तो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी आज 145 दिनों के पूरे होने के बाद समापन और फिलहाल राहुल गांधी का संबोधन आप सुनिए। आप आज यहाँ फर्श में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि नीचे नीचे तस्वीर पहुंचाना चाहता है और उस चीज को लेकर, क्योंकि देखिए बर्फबारी जारी है तो हल्की एक तरीके की मशक्कत भी करनी पड़ रही है। सबसे पहले खबर और तस्वीरें फसलिया आप तक पहुंचा भी रहा है। इस पूरी मशक्कत के बीच में और इस तरह के मौसम के बीच में तेज बर्फबारी में संबोधन एक बार फिर से सुनिए। आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, अरे छाता वाला व्हाइट वाला फिर फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया। मैं क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा ये जो 3500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया।
रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, तिरंगा भाई, तिरंगा काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरे व्हाइट वाला नीचे कर, आप व्हाइट छतरी तुम्हारी नहीं चल सकती, व्हाइट वाला आगे वाला, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, मगर मैं दिल में नीचे व्हाइट आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूँ, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको जरा भैया इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे, यहाँ से रहना चाहता था। दादा उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था, ओ तो चेयर पे हमारे खड़े साथ हो। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार अरे उसको नीचे करो। जैकेट ये बच्चे गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास एक आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर ताली चाहिए। बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है।
भैया तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे,